कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अब देश की जनता के सामने आ चुका है और इसके बाद से ही जो मोदी सरकार के तमाम मंत्री हैं और बीजेपी के तमाम नेता हैं वो इस पर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इस बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ और उसमें पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण जो है उन्हें सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि गोदी मीडिया कुछ ऐसे सवाल पूछता नहीं है जिससे मोदी जी के मंत्री जो है वो कुछ ज्यादा ही असहज हो जाए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्योंकि एक आध सवाल तो पूछना ही था तो केवल एक सवाल ही ऐसा पूछा और उसके बाद ही दोनों ही मंत्री जो है ऐसा लगा कि जैसे बौखला गए और एंकर को ही सुना दिया। क्या कुछ कहा है आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो अमित शाह ने ये कहा कि हम तो काला धन खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे। तो निर्मला सीतारमण ने तो जो है एंकरों को ही सलाह दे डाली कि आप पहले फुल रिसर्च करके आइए, अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद सवाल करिएगा। तो फिर आखिर इस तरह से बौखलाने की क्या जरूरत है? अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो अमित शाह जी ने कहा है कि केवल ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को मिला है, और जबकि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ज्यादा तो विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है। इस तरह की बात भी सामने आई और क्या कुछ कहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्या कुछ हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सबसे बड़ा खुलासा है इस पर भी बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, स्वागत है आपका। सर, अमित शाह से कल सवाल पूछा गया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उनका वो बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि चुनावी चंदा जो है वो भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व खत्म करने के लिए लाया गया था। ये एक परसेप्शन से चलाया जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि बीजेपी को तो सबसे कम फायदा इससे हुआ है और विपक्षी पार्टियों को ज्यादा फायदा हुआ है। क्या लगता है सर, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये काला धन रोकने के लिए लाया गया था और अब काला धन को बढ़ावा मिलेगा, उनकी इस बात में आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? निधि, ये चीज और वायरल हो रही है कि इलेक्ट्रल और इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉल होता है ना, जब जब आदमी को 10 लग जाते हैं तो उसमें जो नमक होता है और बाकी चीजें की कमी में उसको इलेक्ट्रॉल दिया जाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या अंतर है, दोनों में यह है, उससे 10 रुकते हैं, इससे 10 लगते हैं। ये जो बॉन्ड है इससे 10 लगते हैं, 10 लग गए हैं, ये है असली मुद्दा। और अभी तो इनको और 10 लगेंगे जब पीएम केयर फंड की जांच होगी। जब पीएम केयर फंड का रहस्योद्घाटन होगा तब पता चलेगा कि और 10 लगेंगे। देखिए, जो अमित शाह जी ने कहा और सीतारमण जी ने कहा, आप ये सोचिए, क्या संवैधानिक पीठ को ये चैलेंज कर रहे हैं? क्या इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हुए थे? क्या इन वकीलों ने ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया था कि साहब ये काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था? अगर आपके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के 5 बुद्धिमान जजों को कन्विंस नहीं कर पाए और अगर जजों ने यह कहा कि यह चुनावी बॉन्ड जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसके बाद आप संवैधानिक पीठ के जजों को और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, उनके निर्णय का अपमान कर रहे हैं, यह कहने के बजाय वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये था। आप होते कौन है मकसद बताने वाले? आपने संसद के अंदर जो है विपक्ष को बाहर कर दिया, 3 किसान बिल पार कर लिए, कभी कुछ पास कर लिया, कभी ये चुनावी बॉन्ड, और विपक्ष की न सुन के उनको अनसुनी करके आप देश हित, आप जानते हैं देश हित क्या होता है। इसमें जिस प्रकार से पता चल रहा है, जिनकी बनाई हुई सुरंगें टूटी और उसके अंदर मजदूर फंसे, और जिस प्रकार से जो लोग हमारे देश की युवा पीढ़ी को गेमिंग के अंदर फंसा के उनको भिखारी बना रहे हैं, वो 500-500 550 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। जिन लोगों ने पता नहीं हमारी नसों के अंदर 3 इंजेक्शन के माध्यम से क्या डाल दिया, वो बताया वैक्सीन है, वैक्सीन है, वैक्सीन है। अरे अगर वैक्सीन थी तो ये 550 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया वैक्सीन निर्माता ने? और उसके अलावा किसी को वैक्सीन आपने हमें लगाने नहीं दी, मजबूरी में हमें वैक्सीन ठोक दी, और फिर कह रहे हैं 35,000 करोड़ सरकार ने आपके हित में खर्च कर दिया। अरे आपने तो 35,000 करोड़ का दान दे दिया उस निर्माता, दवा निर्माता को, जिसने पता नहीं हमारे शरीर के अंदर क्या ठोक दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद हम लोग नहीं कोई टिप्पणी करते हैं। हम कहते हैं जो अगर राम जन्मभूमि के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ कोई सबूत नहीं है कि वहां जन्मभूमि थी,
ये भी कोई सबूत नहीं है कि किसी ने तोड़ के उसको बनाया था, लेकिन हम राष्ट्र हित में, जनहित में ये निर्णय देते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, पूरे देश ने स्वागत किया। भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये टिप्पणी, और वो भी माननीय गृह मंत्री कर रहे हैं, जिनका काम है संविधान को बचाना। और वो कह रहे हैं सर कि हमने काला धन जो है कम करने के लिए ये प्रक्रिया लाई थी और अब काला धन बढ़ेगा। अरे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस क्यों नहीं किया? भाई अगर आप इतने बुद्धिमान हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज और चंद्रचूड़ साहब से ज्यादा बुद्धिमान हैं और संविधान पीठ से ज्यादा बुद्धिमान है। अरे चंद्रचूड़ साहब के तो पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बेटे भी बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे प्रबुद्ध वकील हैं। आपके वकील क्या कर रहे थे वहां पे? कहां पर रहे थे आपके वकील? वो सालवे साहब को विदेश से बैठ के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि पता था सालवे साहब को हारा हुआ केस लड़ना है। और पीएम केयर फंड, अगर आप पीएम केयर फंड भी तो लाए थे ना काला धन को रोकने के लिए, पीएम केयर फंड को उजागर कर दीजिए, बता दीजिए पीएम केयर फंड में किस किस का पैसा है, और मेरे 100 रुपए का आपने क्या किया, ये बताइए। बताइए अखिल स्वामी के 100 रुपए आप मतलब होगा आपके 500 करोड़ की जो वैल्यू होगी, मेरे लिए 100 रुपए की वैल्यू है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीदे, उसमें भी मेरा नुकसान हो गया, रोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिरता चला जा रहा है आपके कारनामों की वजह से। तो ये देखिए, ये बताने वाले नहीं हमारा मकसद ये था, मेरा मकसद वो था। वो तो डकैत भी कहते हैं हमारा मकसद जो है वो जनहित है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जब लेकिन एक बार कोर्ट निर्णय दे देती है सब मान लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रही है और संविधान पीठ निर्णय दे रही है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि काला धन बढ़ जाएगा। आप ज्यादा बुद्धिमान है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा बुद्धिमान है। ये चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को। जी बिल्कुल सर। और अब निर्मला सीतारमण की बात करते हैं। वो कह रही हैं कि ये जो है पहले के सिस्टम से काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता है, जबकि इसको जो है इसको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अवैध करार दे दिया गया है, तो फिर कैसे पारदर्शिता है। और दूसरा वो ये कह रही हैं कि ये जो सवाल है जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, कि पहले ईडी की छापेमारी होती है, उसके बाद वो कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। जिन कंपनियों पर रेड पड़ी, हो सकता है कि उन्होंने भाजपा की बजाय किसी और पार्टी को चंदा दिया हो, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। क्या आपको लगता है कि उन कंपनियों ने किसी और को चंदा दिया होगा? जिन जो लोगों ने चंदा दिया है, कुछ लोगों ने इस जो कांग्रेस को पूरा चंदा मिला उससे ज्यादा चंदा दिया है, तो कांग्रेस को कैसे दे देंगे? अब किसी ने 1350 करोड़ का चंदा दिया है, 1150 करोड़ का कुल कांग्रेस को मिला है, तो कैसे दे देंगे? तो मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, निर्मला सीतारमण जी भी बहुत सही कह रही हैं, माननीय अमित शाह भी बहुत सही कह रहे हैं, सब लोग, आप जितने लोगों ने चंदा दिया है उनका नार्को टेस्ट करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। वो स्वीकार करें, हम नार्को टेस्ट कराएंगे और नार्को टेस्ट हो जाए, उन्होंने क्यों दिया है, किसके दबाव में दिया है। और जितने लोग बीजेपी में गए हैं जिन पे ईडी इंक्वायरी हो रही थी, विपक्ष गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि भाई ये जो है दबाव में जा रहे हैं, ईडी सीबीआई के दबाव में जा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन पे ईडी सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी वो बीजेपी में गए और इंक्वायरी बंद हो गई। उनका भी नार्को टेस्ट करा लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का करा लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा का करा लीजिए, अशोक चौहान का करा लीजिए, सुरेश पचौरी का करा लीजिए, ये जितने लोग हैं इनका सबका नार्को टेस्ट हो जाए। मेरा भी करा लीजिए, मैंने भी 100 रुपए दिए हैं, मैं नार्को, अगर मान लीजिए नार्को टेस्ट में बोलूंगा, मैं कहूंगा 100 रुपए दिए हैं, हाँ दिए हैं। किसको दिए हैं? अब 100 रुपए का तो खैर बॉन्ड ही नहीं खरीदा जाता था, वो पीएम केयर फंड में दिए हैं और बहुत साल पहले दिए हैं, भूल गया, रसीद नहीं है मेरे पास। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। खबर में जो है लिखा हुआ है कि जिसका मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए के चंदा दिए। और जहां तक अमित शाह की बात है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि केवल चंदा बीजेपी को तो मिला नहीं है, विपक्षी पार्टियों को तो ज्यादा चंदा मिला है। तो अगर विपक्षी पार्टियों को भी चंदा मिला है, तो क्या बीजेपी सरकार को ये जांच नहीं करवानी चाहिए कि जिसका मुनाफा ही 2 करोड़ नहीं है, उसने इतना ज्यादा चंदा कैसे दे दिया? देखिए, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं हम जनता के सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 ही एजेंसीज ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिनको पता है किसने चंदा दिया और किसने भुनाया, किसने बॉन्ड खरीदा और किसने भुनाया, केवल 2 एजेंसीज को पता है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका वित्त मंत्रालय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता दे, कांग्रेस वाले कह रहे बता दे ना,
हमारा भी बता दे, चलो कांग्रेस का भी बता दे, टीएमसी का भी बता दे, डीएमके का भी बता दे और बीजेपी का भी बता दे। भाई ये बात तो कांग्रेस के खुलेआम कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे नाम भी उजागर कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता है ना, उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसने बॉन्ड खरीदा उसका केवाईसी है और जिसने भुनाया उसका भी केवाईसी है, जिसने अपने बैंक अकाउंट में जमा किया उसका भी केवाईसी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है, वित्त मंत्रालय को पता है, कर दीजिए डिस्क्लोज। अगर पता चलेगा दाऊद इब्राहिम ने कांग्रेस को पैसा दिया है, हम कांग्रेस को कहेंगे डी रिकॉग्नाइज कीजिए, बीजेपी को दिया तो बीजेपी को गैर कानूनी घोषित कीजिए, टीएमसी ने दिया उसको, तो ये जनहित में है। और माननीय अमित शाह जैसे शक्तिशाली गृह मंत्री और निर्मला सीतारमन जैसी शक्तिशाली वित्त मंत्री के शासन में अगर हिम्मत है इन लोगों के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के पास या मंत्रालय के पास, बता दे, जनता को पता चलना चाहिए इलेक्शन के पहले। और ये है सूचना, क्योंकि 1 मिनट की सूचना है ये, यही तो कह रहा था सुप्रीम कोर्ट को, बताइए ना, सीरियल नंबर हमको दीजिए, लेके आइए बॉन्ड हमारे पास, और इलेक्ट्रो वो जो उसके अल्ट्रा वायलेट रेस से वो जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पता चल जाएगा किसने उसे खरीदा था और किसने उसको भुनाया। आधे घंटे का काम है, उसने खरीदा होगा, उसने खरीदा होगा। अरे कांग्रेस को खुद नहीं पता है कि मेरे को जो बॉन्ड मैंने भुनाया है वो किसने दिया था, क्योंकि ब्रांच वो दूसरी है, बॉन्ड खरीदने वाला और किसने उसको हाथों हाथ, क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए बॉन्ड खरीदा और निधि को दिया और निधि ने संजय शर्मा को दिया और संजय शर्मा ने किसी और को दिया, ये कैसे प्रूव होगा? हाँ, जिसने भुनाया उसका केवाईसी किसके पास है और जिसने जमा किया था उसका केवाईसी किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यही तो सब कह रहे हैं, जनहित में है, उजागर कर, आप पीएम केयर फंड का भी उजागर कर दीजिए। अफवाह उड़ रही है व्हाट्सएप पे कि साहब वो एक पाकिस्तानी कंपनी ने पैसा दिया है, कोई कह रहा है फैक्ट चेकिंग में गलत है, कोई कह रहा है सही है। अरे तो जनहित में, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित लोगों को यह मांग करनी चाहिए, बता दीजिए एक एक आदमी का नाम, किसने किसने जमा किया है, उसमें वो एक ईमानदार आदमी है या बेईमान आदमी है। अब जिसने ये गेमिंग कंपनी वाला कंपनी है वो 7 महीने जेल में रहा है, उसका बेटा पिछले 7 साल से बीजेपी में है और उसने 550 या पता नहीं कितने करोड़ों रुपए दिए हैं। तो तीनों चीजों को कोरिलेट कीजिए। अबे हमें कोई कांग्रेसी थोड़ी, हमें कांग्रेस से क्या लेना देना, हमें टीएमसी से क्या लेना देना, डीएमके से क्या लेना देना। हम तो ये चाह रहे हैं राष्ट्रहित में, जनहित में, जिस भी गुंडे बदमाश ने, देश विरोधी ने, ड्रग्स स्मगलर ने या पुलवामा, अच्छा लोग पुलवामा कांड से जोड़ रहे हैं उसको। अब मेरे दिल पे कितनी चोट पहुंचती है निधि, आप तो पता नहीं पहुंचती कि नहीं, आप तो बच्ची हैं, लेकिन मुझे तो मेरे वीर जवानों की वीरगति हो गई। और ये बाद में लोग कोरिलेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि साहब वो पुलवामा के अटैक के तुरंत बाद वो चुनावी बॉन्ड किसी पाकिस्तानी कंपनी ने खरीदा। मेरे को तो विश्वास नहीं होता, मैं तो इसको झूठ मानता हूं। लेकिन ये सच और झूठ तब पता चलेगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताएगा कि वो सही में ये जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं इसमें क्या पाकिस्तानी और चीनी एजेंटों का हाथ है। मेरे को नहीं पता, मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। और भले ही ये कंपनियों का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ हो और सभी को पता है कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका ज्यादा असर पड़ेगा? क्या आम आदमी को इन मुद्दों से फर्क पड़ता है? आम जनता क्या इन इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा प्रभावित होगी या फिर वो तो अपने ही मुद्दे से परेशान है? नहीं नहीं, देखिए मैं तो पार्क में जाता हूं, आपको बताया था। पहले ये लोग एग्रेसिव होते थे, हम लोग जो है जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो देश और जो धार्मिक प्यार मोहब्बत की, जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, हम लोग डिफेंसिव होते थे और ये जो भक्तगण हैं हम पे चढ़े रहते थे। आज सब शांत हैं, आज जवाब देते नहीं बन रहा है उनको, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पता नहीं किस किस के नाम आ रहे हैं। तो ये आ गए डिप्रेशन में। और ये बाकी मुद्दे तो हैं ही, महंगाई से सब परेशान है। इनका केवल एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सारे दिन सिखों को गाली देंगे, मुसलमानों को गाली देंगे, क्रिश्चियनों को गाली देंगे, हम जैसे असली हिंदुओं को गाली देंगे। अब असली हिंदू जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, और जो फर्जी और ढोंगी हिंदू हैं, जिनको सनातन धर्म का मतलब नहीं पता, जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं,
जो कटरीना कैफ को और पता नहीं किस किस फिल्म हीरोइन को प्रतिष्ठा में बुलाते हैं, वो शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। ये इनके बीच का युद्ध है, और असली सनातनी और हिंदू जो है जीतेगा, और ये ढोंगी और नकली और फर्जी सनातनी ये पता नहीं कहां माला लपेट लेते हैं और टीका लगा लेते हैं। अरे असली जो सनातनी होता है ना, वो निधि ऐसा होता है। ये देखिए, ये मेरी जो रुद्राक्ष की माला है वो अंदर है, वो मैं बाहर नहीं निकालता हूं ये माला वाला पहन के, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, ये फर्जी हिंदू है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और अब जल्दी ही ये सारी चीजें जो है जनता के सामने भी आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने अब मन बना लिया है कि बीजेपी और मोदी सरकार के जो 10 साल है और जो 10 साल की नाकामी है उनको कांग्रेस जो है मुद्दा बनाने जा रही है, और जो है पूरा हिसाब जनता को देने जा रही है। तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो है कहा जा रहा है कि देशव्यापी तरीके से इसको चलाया जाएगा कि जो भी 10 साल में मोदी सरकार की नाकामी है, देश कितना पीछे गया है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कैसे पार्टियों को तोड़ा गया है, सारी चीजें जब जनता के बीच आएंगी तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। अरे सबसे ज्यादा निधि है जो असर पड़ेगा, अपोजिशन जितना यूनाइटेड होगा, बीजेपी को 200 सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर अखिलेश भी जाएंगे, तेजस्वी भी जाएंगे, राहुल भी जाएंगे, स्टालिन भी जाएंगे, उद्धव भी रहेंगे, शरद पवार भी रहेंगे, और वहां पे आप देखिएगा लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ होगी। तेजस्वी जाएंगे इसलिए बिहारी लोग पहुंचेंगे, यूपी के अखिलेश जाएंगे इसलिए यूपी के पहुंचेंगे, वहां पे मराठा किंग जो है शरद पवार जाएंगे इसलिए वो पहुंचेंगे, शिव सैनिक पहुंचेंगे। आप देखिएगा समुद्र निकलेगा। और ऐसा थोड़ी है इनके पास अगर 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ है, हम जैसे लोग एक एक हजार रुपए भी देंगे, 2 करोड़ लोग, इतना पैसा हो जाएगा कि ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। अब जनता लड़ेगी इनसे। ये हमारे शहीदों का वो शहादत करा देते हैं और इलेक्शन जीतने के चक्कर में। और ये चुनावी बॉन्ड तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जो डकैती है हमारे देश। और मैं 15 लाख मुझे नहीं मिला, मैं 10 साल से वेट कर रहा हूं, अब पता चला क्यों नहीं मिला। ये सारा ब्लैक मनी तो उन्होंने ले लिया।